सभी दर्शकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सके दीपावली और छठ आपका गुजर गया हो, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा त्यौहार जो सीटेट होने वाली है वो बचा हुआ है और उस त्यौहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आज दीपावली के दिन भी एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का क्लास लेकर आए हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, किस तरह से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एक एक चीज़ का जिक्र करेंगे हम लोग। और इसमें बात करें, पहला जीव चूहा। चूहा को देखने का क्षमता बहुत कम होता है, लेकिन इसको सुनने और सूंघने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। कहीं पर भी भोजन रहेगा तो इसको गंध से पता चल जाता है कि भोजन कहाँ कुछ रखा हुआ है। एक और एनसीईआरटी में है कि नागपुर के लोग दाल में चीनी मिला देते हैं, दाल में चीनी मिलाकर खाना खाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3, 4, 5 के क्लास के बच्चों को एनसीएफ 2005 के तहत 6 थीम जो हम वीडियो बनाए हुए हैं उसमें आप देखिएगा। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, जल, आवास, यात्रा और हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं, हम जो चीज़ें बनाते और करते हैं। ये पूरा मिला हुआ ये वीडियो होगा जो एनसीईआरटी बुक में 3, 4, 5 क्लास में है। तो एक एक क्लास का देखेंगे हम लोग, पहले 3 क्लास का, फिर 4 क्लास का, फिर 5 क्लास का। ये 6 मिक्स रहेगा और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो बात कर रहे थे हम लोग नागपुर के लोग दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं। एक और बात है जो उल्लू, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता भी है कि उल्लू हो गया, मैना हो गया। देखिए उल्लू और मैना, उल्लू जो है अपनी गर्दन हद तक पीछे घुमा सकती है। हम लोग का तो नहीं घूमता है, आप भी ट्राई कीजिए घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो उल्लू अपनी गर्दन हद तक पीछे के चीज़ों को अपनी गर्दन घुमाते हुए देख सकता है। और हम लोग जानते हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाए तो 360 होता है, लेकिन 360 तो नहीं, लेकिन 275 और 360 के बीच में वो अपने गर्दन को घुमा लेता है। ये मैना अपनी गर्दन को झटके से हटाती है, हिलाती है गर्दन झटके से। ये प्रश्न पूछा हुआ भी था अगली बार जनवरी 2021 में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से प्रश्न जितने भी हम करवाएंगे तो आपका ये दिसंबर 2021 में जो आने वाला सीटेट है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा। तो मैना पक्षी क्या करती है, कोई भी चीज़ को देखने के लिए गर्दन झटके से हिलाती है। एक चीज़ है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। ये लुई ब्रेल क्या होता है, एक तरह से डॉटेड कह सकते हैं, सांकेतिक अक्षर है। इसमें बिंदु का प्रयोग होता है और इस बिंदु के द्वारा इसमें 6 डॉट होते हैं। याद रखिएगा 6 डॉट या 6 बिंदु होते हैं और इसमें इस अक्षर में उभार होता है। यदि यहाँ पर हम लिखे हुए हैं छुएं तो कोई उभार हमको पता नहीं चलता है, लेकिन ये ब्रेल लिपि में क्या होता है, उसके अक्षर उभार हुआ रहता है। यदि ए है, बी है तो इसमें उभार रहता है, वो भी डॉट के रूप में, एक सांकेतिक रूप में। ये उपयोगी होता है अंधे लोगों को, जिसको दिखाई नहीं देता है, अंधे लोगों को पढ़ने के लिए ये ब्रेल लिपि उपयोगी होता है। यानी ब्रेल लिपि की सहायता से अंधे लोग पढ़ाई कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो इसमें 6 बिंदु है, बता ही दिए। अच्छा, श्रीनगर, देखिए भोजन से श्रीनगर में लोग कहवा चाय पीते हैं। कहवा उबालते हैं और पीते हैं। तो श्रीनगर का भोजन या पेय पदार्थ क्या है, कहवा है। डल झील, ये भी प्रश्न आया हुआ है, डल झील कहाँ है, डल झील श्रीनगर में है। और इस डल झील में क्या होता है कि यहाँ के लोग शिकारा नामक नाव चलाते हैं। शिकारा नामक नाव कहाँ चलता है, लाइट चली गई, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो डल झील जान रहे हैं कि श्रीनगर में है और यहाँ पर शिकारा नामक नाव चलाया जाता है इस डल झील में। इसके अलावा हाउस बोट भी
जम्मू कश्मीर में ही चलता है, यानी डल झील में। और हाउस बोट में जो होता है उसमें एक चीज़ और है जो बहुत स्पेशल है, एग्ज़ाम में पूछता है कि हाउस बोट में जो नाव बनाई जाती है, इस नाव के ऊपर में यानी घर टाइप का रहता है और इसमें अलग अलग डिजाइन किया हुआ यानी रहता है, डिजाइनिंग किया हुआ लकड़ी पर, और उस लकड़ी के डिजाइन को कहते हैं खत्मबंद। उस लकड़ी के डिजाइन को कहते हैं खत्मबंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यानी नाव है, नाव के ऊपर घर है, घर के ऊपर जो है उस पर लकड़ी से बनाया गया डिजाइन, आकृति, आकार जो है वो खत्मबंद कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर डोंगे, जिसको शिकारा नाव या डोंगे कहते हैं, इस डोंगे में ये डिज़ाइन नहीं रहता, ये प्लेन रहता है। और डल झील में लोग, पर्यटक लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ से एक और चीज़ है, अब ये भोजन की बात एनसीईआरटी, ये क्लास 3 चल रहा है, याद रखिएगा। क्लास 3 में क्या क्या है आपके लिए, एनसीईआरटी के लिए जो प्रश्न बार बार पूछते हैं। तो इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कोई भी खाना बनाते हैं तो सरसों तेल में हम लोग तलते हैं, चाहे मछली हो, पापड़ हो या फिर सब्जी वगैरह हो। लेकिन गोवा के लोग क्या करते हैं, नारियल तेल में मछली को फ्राई करके खाते हैं, बनाकर खाते हैं। इसके अलावे ये टैपियोका, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। टैपियोका ये केरल का मुख्य भोजन है और ये सब्जी वगैरह में इसको उबाल कर खाया जाता है सब्जी के रूप में, टैपियोका। और खाने पीने की बात करें तो एक जीव है गिद्ध मरे हुए जीव जंतु को खाता है। यदि उसको आहट होता है कि ये जीव मरने वाला है, उसका इंतज़ार मरने का करता है, जिंदा में वो कभी भी अटैक उसके ऊपर नहीं करता है। तो गिद्ध मरे हुए जीव जंतु को खाता है, तो इसको स्कैवेंजर कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्कैवेंजर। या फिर मृतोपजीवी, ऐसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं, उस जीव को कहते हैं हम लोग मृतोपजीवी। और ये मृतोपजीवी के कारण जो है ये पृथ्वी को साफ सुथरा रखने में मदद भी करता है, मृतोपजीवी। एक चीज़ और है क्लास 3 में कि घर, हम लोग जानते हैं कि घर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। इसके पीछे वजह क्या होता है कि वहाँ पर जो भी संसाधन मिलता है उसका वो घर बनाने में उपयोग करता है। दूसरी बात क्या होती है कि उस क्षेत्र में जलवायु कैसी है, उस जलवायु के आधार पर भी घर बनाया जाता है। असम में जो घर होता है, असम का घर 10-12 फुट ऊंचे खंबे पर, चाहे बांस का हो या किसी पेड़ का खंबा हो, 10-12 फुट या 3 से 3.5 मीटर, याद रखिएगा, कुछ भी रहे, यानी ऊंचे खंबे पर इस डिज़ाइन का घर बनाया जाता है। ये खंबा दे दिया, इसका ऊंचाई है और इस तरह का घर रहता है। और नीचे जो है खुला हुआ रहता है। इसका वजह क्या होता है कि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उस बारिश का पानी घर में न घुसे, इसके लिए उस घर को ऊंचे खंभों या बांस के खंभों पर बनाया जाता है। इसके अलावा ये घर आपको नदी किनारे, जो बाढ़ वाला इलाका है, बिहार के बाढ़ वाला इलाका में है, वहाँ भी कुछ घर इस तरह के आपको मिल जाएगा। लेकिन ये असम, कई बार ये प्रश्न सीटेट में पूछा भी गया है। घर की बात करें तो ये लद्दाख के लोग जो हैं पत्थरों से घर बनाते हैं और लकड़ियों से घर बनाते हैं। पत्थर का दीवार वगैरह दे दिया, फिर उस पर लकड़ी का छत दे देता है और उसका छत इसी तरह बहुत ढालूनुमा होता है। ढालूनुमा होने का वजह क्या होता है कि चूँकि लद्दाख शीत रेगिस्तान है, वहाँ ज़्यादा यानी ठंडा पड़ता है, बर्फबारी होता है, तो बर्फ़ जब गिरे तो ये बर्फ़ जो है जमे ना, जमने के कारण छत पर लोड हो जाएगा और लोड के वजह से उसका छत दब जाएगा। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि छत ढालूनुमा देता है बर्फ़, ताकि लुढ़क कर नीचे गिर जाए। इसके अलावा राजस्थान जो बहुत गर्म इलाका है, इस राजस्थान में गर्म इलाके में क्या होता है, घर वहाँ मिट्टी की बनाई जाती है। हालांकि मिट्टी की घर ग्रामीण इलाकों में भी बनाई जाती है, ग्रामीण लोग भी मिट्टी के घर बनाते हैं। मिट्टी के घर की खासियत क्या है
कि ये ठंडे के दिन में गर्मी और गर्मी के दिन में ठंडा फील होता है, महसूस होता है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने दीवारों को या फर्श को गोबर से लीपते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि दीवारों, राजस्थान के लोग अपने मिट्टी के घरों को गोबर से क्यों लीपा जाता है, लेकिन उसका आंसर, सटीक आंसर क्या है कि कीड़े मकोड़े न लगे। आप लंबे समय तक आप उसका लिपाई पुताई नहीं करते हैं तो क्या होता है, कीड़ा वगैरह जहाँ तहाँ घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए कीड़े न लगे, इसलिए वो अपने घरों को क्या करते हैं, गोबर से लिपते हैं। इसके अलावे फर्श की मिट्टी भी न टूटे। यदि आप समय समय पर नहीं लिपते हैं, पुताई नहीं करते तो उसकी मिट्टी टूट जाती है और जिसके कारण उसी मिट्टी टूटे हुए भाग में कीड़े मकोड़े घुसकर रह जाते हैं और इस तरह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। घर की बात और करें तो ये तो हो गया आपका, देख लिए कि ये आपका हाउस बोट भी एक घर था जो जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। और लद्दाख वाला तो कई बार पूछा भी गया कि लद्दाख के लोग पत्थरों और लकड़ियों से घर बनाते हैं। और लद्दाख के लोग जो घर बनाते हैं ये 1 मंजिले और 2 मंजिले होते हैं। 1 मंजिले यानी निचली मंजिल का उपयोग वो लोग क्या करते हैं, कोई सामान रखना है या फिर जानवर वगैरह, ठंड से बचाना है जानवर को, तो वो जानवर को रखते हैं। तो घर देख रहे थे हम लोग, घर हम लोग देखे कि अलग अलग क्षेत्रों में, यानी लद्दाख में जो पत्थर के घर बनाए जाते थे, तो ये पत्थर के घर आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हो गया, मनाली, अब जान रहे कि मनाली पहाड़ी एरिया में है। ये मनाली वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि पत्थरों और लकड़ियों के घर निम्नलिखित में से कहाँ बनाए जाते हैं, तो मनाली में पत्थरों और लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। इसके अलावा असम के लोग क्या करते हैं कि असम के लोग बांस और रस्सी के पुल बनाते हैं, यानी नदी पार करना है, बांस और रस्सी के पुल बनाते हुए आर पार करते हैं। आप लोग भी यदि ग्रामीण से होंगे तो अगल अलग कई जगहों पर आप देखे होंगे कि बांस का चचरी से पुल बनाया जाता है। ये यात्रा की बात करते हैं हम यहाँ पर। यात्रा की यदि बात करें तो देखिए यहाँ से पूछा हुआ है बल्लम। बल्लम क्या है, ये केरल में छोटी नाव है, केरल में चलाई जाने वाली नाव है जो नदी पार करने के लिए उपयोग होता है। असम में बांस रस्सी के पुल से नदी पार होते हैं और केरल में बल्लम से नदी पार होते हैं। इसके अलावा केरल में ही एक फेरी है। ये फेरी क्या है कि ये यात्रा, छोटे मोटे यात्रा करने के लिए नाव से हैं, नदी के रास्ते एक शहर से दूसरे जगह या एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए फेरी नामक छोटी नाव का प्रयोग करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में यात्रा करने का साधन अलग अलग होता है। राजस्थान यदि जाएं तो वहाँ पर आपको ऊँट गाड़ी मिलेगा, ऊँट गाड़ी पर ही लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे अपने स्कूल बस से जाते हैं, लेकिन रेगिस्तान में या फिर आजकल हालांकि वहाँ पर भी सड़कें अब बन गई है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे भी या यात्रा करने के लिए ऊँट गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके अलावा आप जुगाड़ गाड़ी, बहुत ज़्यादा आप जुगाड़ गाड़ी पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जुगाड़ गाड़ी, ये जुगाड़ गाड़ी क्या होता है कि ये चाइना मशीन होता है जिसको फटफटिया कहते हैं, भटभटिया कहते हैं, जो आज इधर भी चल गया है। आजकल हम लोग के एरिया में भी सीमेंट बालू या फिर ठेला के रूप में उसको प्रयोग करता है इंजन लगाकर, तो ऐसे गाड़ी को जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। हम एक बार बंगाल टेट का एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पर जब ट्रेन से उतरे तो हमारा सेंटर लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर था और वहाँ पर सोचे क्या हम लोग टेम्पू कर लेते हैं। टेम्पू का कहीं दर्शन नहीं मिला, ना तो टोटो था ना टेम्पू था। इसी जुगाड़ गाड़ी से हम लोग को ले जाया गया और सिर्फ हम ही लोग को नहीं, वहाँ पर जितने भी ऑफिसर लोग भी, यदि जो अपने वाहन हैं तो ठीक है, नहीं है यदि वो पब्लिक वाहन से जा रहे हैं, पब्लिक गाड़ी से जा रहे हैं, तो क्या है कि उसी जुगाड़ गाड़ी पर पैर लटकाते हुए चारों तरफ से बैठते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आइए कुछ जो है विशेष जीव जंतु देख लें हम लोग। विशेष जीव जंतु क्या है, ये मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा जीव जंतु के बारे में, एक जगह आपके लिए हो ताकि उपयोगी हो। कुछ विशेष जीव जंतु के बारे में जानें। कुछ विशेष जीव जंतु,
कुछ विशेष जीव जंतु के बारे में यदि शेर बाघ की बात करें, शेर हो, बाघ हो, ये जीव जंतु जंगली जानवर हैं और ये मांसाहारी जीव जंतु हैं। ये अपने शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी पहचान लेता है। इसके अंदर इतना सेंस होता है कि यदि हवा से कोई पत्ता हिल रहा है या फिर कोई उस पत्ते पर दूसरा जानवर चल रहा है, दोनों के ध्वनि में ये फ़र्क कर लेता है, इतना इसका सेंस होता है। और रात के अंधेरे में ये जीव अपनी मूँछों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह जाने में रास्ता का पता लगा लेता है कि जब ये चलता है रात में तो अपनी मूँछों को आगे चक करके चलता है, और जब किसी झाड़ी में या किसी दूसरे जानवर में टकराता है तो उसको पता चल जाता है कि ये कोई दूसरा जीव जंतु है या फिर झाड़ी वगैरह है। और शेर बाघ की एक खासियत ये भी है कि ये अपने इलाकों को पहचानता है। अपने इलाकों को पहचानने का इसका साधन क्या है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मल मूत्र के गंध को पहचानते हैं, मल मूत्र के गंध को पहचानते हैं, और इसके अर्थ पर, इसके गंध के आधार पर ये पता लगा लेते हैं कि ये मेरा क्षेत्र है या कोई दूसरे क्षेत्र से कोई दूसरा जानवर इस क्षेत्र में आ गया। हम लोग भी देखते हैं कि कुत्ता भी एक ऐसा जानवर है। कुत्ता क्या करता है, यदि कुत्ते के आपका पालतू कुत्ता है, यदि आप उसके साथ कहीं जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या करता है, वो पेशाब करते हुए जाता है और सूंघता है। जब वो वापस आता है तो वो अपने पेशाब को पहचान कर ये पता कर लेता है कि हम इसी रास्ते से आए हैं। तो क्वेश्चन रहता है कि कौन ऐसे जीवों के, निम्नलिखित में से कौन ऐसे जीवों के समूह हैं जो अपने मल मूत्र के गंध को पहचानते हैं। तो शेर हो गया, बाघ हो गया, कुत्ता हो गया। एक हाथी की बात करें तो हाथी की बात करें तो ये हाथी समूह में रहता है, ये हाथी समूह में रहता है और ये गंदे पानी, कीचड़ वगैरह में बैठना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि गर्मी से राहत मिले इसलिए ये ज़्यादातर पानी में बैठते हैं। और एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 केजी, चाहे खाना हो, पत्ता हो, फल हो, जो भी है, 100 केजी यानी 1 क्विंटल खाना एक दिन में एक वयस्क हाथी खाता है। और ये 3 मंथ का यदि इसका बच्चा होगा तो लगभग ये 2 क्विंटल का इसका वजन हो जाता है। तो ये विशाल जानवर है। यानी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जंतु कौन से हैं, तो हाथी, यानी हाथी सबसे बड़े जंतु हैं। और ये समूह में जो रहते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि समूह में अधिकतर हथिनी रहते हैं और ये हथिनी 10-15 के झुंड में रहते हैं। और हथिनी के झुंड में बच्चे और हथिनी ही रहते हैं, हाथी इसमें नहीं रहते हैं। तो जो हथिनी होती है, जो बुजुर्ग हथिनी होती है, उस समूह का सदस्य होता है और एक झुंड में लगभग 14 से 15 सदस्य होते हैं। जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो हथिनी साथ में रहती है, लेकिन हाथी अपना ग्रुप छोड़ देता है, समूह छोड़ देता है। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में कौन सी विशेषताएं नहीं है। बार बार कहते हैं कि सीटेट ऐसा है ना, नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, या अब सिवाय नहीं। निम्नलिखित जानवरों में से सभी जो हैं स्थल पर पाए जाते हैं, सिवाय, इसका मतलब गलत ही पूछ रहा है। तो इस तरह का प्रश्न हमेशा रहता है सीटेट में, इसी टाइप का। अब बात करें हम लोग व्हेल और डॉल्फिन की। व्हेल और डॉल्फिन ये समुद्री जीव हैं। हालांकि डॉल्फिन को हम लोग, ये डॉल्फिन इतना होशियार होता है कि ये मनुष्य के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। व्हेल ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है व्हेल, यानी, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जल जो अपना श्वसन करता है, व्हेल जो अपना श्वसन करता है ये गिल की सहायता से नहीं करता, इसको गिल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि मछलियाँ श्वसन अपना गिल के माध्यम से करती हैं, और गिल व्हेल में नहीं होने के कारण क्या करता है कि ये समय समय पर बाहर आता है, या व्हेल हो या डॉल्फिन, ये दोनों समय समय पर बाहर आता है, लंबी गहरी सांसें लेकर फिर वो पानी में चली जाती है। तो ये अपना श्वसन नासाद्वार प्लस फेफड़ा से करता है, नासाद्वार और फेफड़ा से करता है। यदि व्हेल की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी
है कौन? डॉल्फिन। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? अंधी डॉल्फिन। इसका नाम है अंधी डॉल्फिन, और ये अंधी डॉल्फिन को इंग्लिश में कहते हैं शूशू। तो ये क्वेश्चन भी रहता है। अब बात करें गेंडा का, तो गेंडा ये पृथ्वी के स्थल वाला भाग पर दूसरा सबसे बड़ा जानवर है गेंडा। और यदि दिख जाए आपको हाथी गेंडा तो पहले से ही जो है ना दिमाग में एक डर घुस जाता है। तो गेंडा क्या है कि दूसरा बड़ा जानवर है, और इसकी चमड़ी सबसे मोटी होती है। जितने भी जीव जंतु होते हैं गेंडा की चमड़ी सबसे मोटी होती है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। हम लोग का स्किन क्या है, मिलीमीटर में भी नहीं होगा, लेकिन उसका चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर, यदि हम स्केल से नापें तो लगभग इतना तो हो जाएगा। इतनी मोटी चमड़ी होती है गेंडा का। और गेंडा के नाक पर एक सींग होता है, और इस सींग की मदद से अपने विरोधियों को, अपने दुश्मनों पर यह हमला करता है। और ये सींग जो होता है नाक पर, ये पहले इसका सींग नहीं होता है। बचपन में धीरे धीरे जैसे ये बड़ा होता है तो इसमें बाल होता है, और वो बाल धीरे धीरे मजबूत होकर सींग का रूप ले लेता है। दूसरा बात करें हम लोग जिराफ एक ऐसा जानवर है जो पृथ्वी का सबसे लंबा जानवर है, यानी 5 मीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। अब अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई कितना हो सकता है। हम लोग की, मेरी लंबाई तो 1.68 है, यानी 1 मीटर 68 सेंटीमीटर। 2 मीटर भी हम लोग नहीं है, 2 मीटर भी कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो सोच सकते हैं इसका 5 मीटर तक लंबी रहती है। और इसकी खासियत क्या होती है कि ये जब चलता है तो जो चौपाया जानवर होते हैं, जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं, उसका चलने का सिस्टम क्या होता है कि आगे वाला यदि दायां पैर बढ़ाएगा तो पीछे वाला बायां बढ़ाएगा। लेकिन जिराफ क्या करता है कि अपने दोनों पैर एक तरफ के बढ़ाते हैं, यानी बायां वाला दोनों, फिर दायां वाला दोनों पैर बढ़ाता है। स्लॉथ एक जीव है। स्लॉथ ये जो है ये भालू प्रजाति के जैसा होता है, यानी भालू की तरह मुंह होता है, बंदर की तरह इसका बॉडी होता है, पूंछ वगैरह भी होता है। ये स्लॉथ पेड़ पर लगभग 18 घंटा तक दिन भर सोता है, यानी 18 घंटा दिन का ये सोता है। और ये 7-8 दिन में ये ज़मीन पर कभी उतरता ही नहीं है। ये सिर्फ 7-8 दिन में सिर्फ शौचालय करने के लिए, लैट्रिन करने के लिए ये उतरता है। बाकी ये पेड़ पर ही उल्टा लटक के दिन भर सोता है, और रात में ये अपने शिकार का खोज या भोजन का खोज जो है पेड़ पर ही चलते हुए करता है। तो इसको स्लॉथ यानी, और ये जो सोता है, जब ये सोता है तो अपना पैर जो है पेड़ की टनी में उल्टा लटका कर सोता है, यानी गर्दन नीचे पैर ऊपर करके सोता है। अगला जीव हम लोग देखते हैं सांप। सांप की बात करें तो हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के जहरीले सांप। जहरीले, अब ये कौन कौन है? ये नाग है, जिसको हम लोग कोबरा कहते हैं, नाग, दुबोइया, करेत और हफाई। करेत और हफाई, ये 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और ये जहरीले सांपों की खासियत क्या होती है कि ये दांत होते हुए भी, सबसे पहले तो ये कोई भी सांप के जहरीले दांत, यानी जहरीले क्या कह सकते हैं इसको, कि जो सांप होते, सांप को दांत नहीं होता फिर भी अपने भोजन को निगलता है। एक दूसरी बात क्या कि ये जहरीले सांप के खोखले दांत होते हैं। जब ये आगे वाला दांत से काटता है और फिर अपने मुंडी को झुकाता है, सिर को झुकाता है, और झुकाकर उसमें खोखले दांत से जहर निकालता है। यदि कोई सांप काट ले और यदि वो जहर नहीं डाल पाया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कौन सा सांप, क्वेश्चन रहता है क्या, कौन सा सांप इसमें से जो है अपना घोंसला बनाता है? तो नाग या कोबरा, जब उसको अंडा देना होता है तो ये अपना घोंसला बनाता है। एक जीव की बात करें, केंचुआ। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में, लेकिन आपको याद किसी को होगा, किन्हीं को नहीं भी होगा। किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। ये क्या करता है? केंचुआ मिट्टी ही खाता है, और मिट्टी में जो पोषक तत्व होता है या कीड़े मकोड़े मरे होते हैं, उसके अपशिष्ट मिले रहते हैं, उसी से अपना उसको एनर्जी मिल जाता है।
पोषक तत्व मिल जाता है। तो मिट्टी खाता है और मिट्टी ही निकालता है शौच के रूप में। तो ये मिट्टी को खाने के क्रम में मिट्टी, खेत की मिट्टी को पोला बना देता है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा में कर देता है। और इस तरह मिट्टी का टुकड़ा करने से, पोला बनने से क्या होता है कि जो भी उसमें पोषक तत्व होता है मिट्टी में, वो मिट्टी में मिल जाता है। दूसरी बात कि कणों के बीच में, मिट्टी के कणों के बीच में गैपिंग हो जाता है। गैपिंग होने के वजह से अच्छी तरह से जल हो, उर्वरक हो या फिर खाद वगैरह जो किसान डालते हैं उसमें आसानी से कणों के बीच में चला जाता है और पौधे उसका उपयोग करते हुए अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, या जो भी कहें अवशोषित करके पौधे विकसित होते हैं। इसलिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। अगला टॉपिक देखने से पहले आपको बताएं कि ये वीडियो जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, यहाँ से प्रश्न आपके बार बार आएंगे। और इसके अलावा आपको सीडीपी का भी वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। ईवीएस का भी हम करवाए हुए हैं, पेडागोजी का जो 15 नंबर रहता है, यहाँ से आप 15 नंबर उठाएंगे और वीडियो आप जब ईवीएस पेडागोजी का देखिएगा तो वहाँ से आपको 15 नंबर मिल जाएगा। तो यानी 30 नंबर का ये कवर कर रहे हैं हम। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, लेकिन रोकने से पहले कहेंगे कि अभी इसका 2 वीडियो और एनसीईआरटी बेस्ड बनेगा। आप उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके लिए वो उपयोगी हो। तो एक बार पुनः दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। एंजॉय करें, मस्ती करें, लेकिन थोड़ा सा पटाखों से बचें, प्रदूषण से बचें, समझदारी से काम लें, ग्रीन पटाखे छोड़ें। खैर कोई बात नहीं, वो तो आप लोग अपना समझदारी से काम करें जो भी करना हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।